ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले विनाशकारी युद्ध के बाद हालात कुछ समय के लिए शांत भले हो गए हों, लेकिन पीछे से तैयार हो रही रणनीतियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि मध्य पूर्व में एक और बड़ा विस्फोटक टकराव जल्द सामने आ सकता है। इस बार कहानी में एक नया और बेहद शक्तिशाली किरदार शामिल हो चुका है, वो है चीन। मिडल ईस्ट आई रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ईरान को अत्याधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइल यानी SAM सिस्टम की आपूर्ति की है। ये डील कथित तौर पर उस समय पूरी हुई जब 24 जून को ईरान और इजराइल के बीच अनौपचारिक युद्ध विराम हुआ। खुफिया सूत्रों के अनुसार ईरान ने इन हथियारों की कीमत तेल के जरिए चुकाई है। चीन पहले से ही ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और अमेरिकी प्रतिबंधों को नज़रअंदाज करते हुए चीन ने मलेशिया जैसे देशों के जरिए ईरानी तेल की आपूर्ति जारी रखी है। 23 जून को ईरान ने अमेरिका के कतर स्थित अल उबैदा एयरबेस पर एक सटीक और योजनाबद्ध मिसाइल हमला किया था। इस हमले में एक जियोडेसिक डोम, जो अमेरिकी संचार प्रणाली का एक अहम हिस्सा था, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। सैटेलाइट तस्वीरों से ये साफ हुआ है कि इस डोम को या तो मिसाइल या ड्रोन से निशाना बनाया गया था, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे इस हमले को कमज़ोर प्रतिक्रिया बताया था, पर सच्चाई सैटेलाइट तस्वीरों ने उजागर कर दी है। इस हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने इतिहास की सबसे बड़ी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस कार्रवाई की। जनरल डैन कैन के अनुसार ईरान की 16 मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका ने लगभग 30 इंटरसेप्टर दागे। बावजूद इसके अल उबैदा एयरबेस पर भारी क्षति हुई। भले ही अमेरिका इसे छिपाने की कोशिश करता रहा हो, लेकिन ये अभी तक नहीं छिपी है। ईरान जो पिछले महीनों में अपने कई लॉन्च पैड और जर्नल खो चुका है, अब फिर से अपनी रक्षा प्रणाली को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोबारा से लग गया है। चीन से मिले नए HQ-9 या HQ-16 सिस्टम से उसकी एयर डिफेंस अब पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती नज़र आ रही है। इन मिसाइलों की ताकत इतनी है कि वे अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी चकमा देने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरी तरफ गज़ा में हमास के अल क़स्साम ब्रिगेड्स ने एक ताज़ा वीडियो जारी किया है, जिसमें इजरायली सैनिक अब्राहम अजुलाई की हत्या और उसके हथियार जब्त करते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो इजरायली सेना के उस आधिकारिक बयान को झूठा साबित करता नजर आ रहा है, जिसमें कहा गया था कि सैनिक ने संघर्ष किया और फिर उसे मार दिया गया। ये घटना खान यूनिस में हुई है, जहां हमास ने इजरायली सैनिकों पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है और अजुलाई को बाहर निकालते हुए दिखाया गया है। वीडियो में ये भी साफ है कि हमास लड़ाके बिना किसी टकराव के इलाके से निकल जाते हैं, जबकि इजरायली मीडिया और सेना का दावा कुछ और ही था। इजराइल के भीतर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि बार बार एक जैसी गलतियां क्यों हो रही हैं। चैनल 12 के रिपोर्टर आलमोग बोकर ने कहा कि सेना ने पहले ही प्यूमा बख्तरबंद वाहन पर हमलों से कुछ नहीं सीखा और अब फिर एक बुलडोजर बिना सुरक्षा के युद्ध में पहुंच चुका है। वहीं ईरान की बढ़ती शक्ति, चीन और रूस की रणनीति चुप्पी, गज़ा में इस्राएली सेना की हार और अमेरिका के प्रतिष्ठानों पर हमले, ये सारे संकेत आने वाले दिनों में एक और बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमास का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इजराइल आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है। संयुक्त राष्ट्र, जो अब तक सिर्फ बयानबाजी करता रहा है, वह भी इन हालातों को देखते हुए गंभीर चेतावनियां देने लगा है। लेकिन क्या ये चेतावनियां ज़मीन पर कोई असर डालेंगी या फिर हम एक और बड़े संघर्ष की दहलीज पर पहुंच चुके हैं? मिलता हूं मैं आपसे एक अगली खबर में। जय हिंद।